नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज की हमारी न्यू ऑडियो स्टोरी विश्वास में धोखा। किसी दुकान पर एक पोस्टर टंगा हुआ है, ग्राहक हमारा दुश्मन है। अभी तक हमने तो सुना था कि दुकानदार की दुकान पे बोर्ड लगाते हैं, ग्राहक हमारा देवता है, ग्राहक हमारा भगवान है। ऐसा ग्राहक के विषय में ये दुकानदार क्यों कहता है? दुकानदार से एक लड़का कहता है, भैया जी, हमने तो सुना था कि दुकानदार ग्राहक को भगवान मानता है। दुकानदार, नहीं, ये सब कहने और सुनने में अच्छी लगती है, पर भाई, जिसने देखा है, समझा है, परखा है, वही जानता है कौन कैसा है। इन ग्राहकों ने तो हमारे साथ और सभी ग्राहक भाइयों के साथ क्या क्या करते हैं। कभी लोग कहते थे कि 100 में एक ईमानदार, बाकी सब बेईमान। फिर भी हमारा भारत देश में यही है आज का दौर। सारे संसार में कोई नहीं अपना। यदि अपना है तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ। इस संसार में अपने ही हक के लिए अपनों से ही लड़ना पड़ता है। इस संसार में आपका हक भी आपके कर्म का ही इस दुनिया में कोई नहीं देना चाहता। इस संसार में कोई नहीं है। इंसान जैसे दुश्मनी निभा सकता है, वह वैसे दोस्ती नहीं निभा सकता। सब खत्म हो गया इन जैसों के चक्कर में। लड़का, क्या हुआ था भैया जी आपके साथ? दुकानदार के पास कई ग्राहक अपनी यही स्टोरी उस लड़के को बताने के बाद कुछ देखता ही रह जाता। कुछ सामान लेके जाते, पैसे भी नहीं देते। कुछ ग्राहक नगद भी ले जाते। दुकानदार शाम को अपने सारे पैसे इकट्ठे करने के बाद मन में सोचता है, पैसे तो बहुत कम है इकट्ठे हुए, पिताजी की दवा भी लाना है और दुकान का सामान भी लाना है। कैसे होगा ये सब? चलो आज पापा की दवा के पैसे कुछ उधार कर देंगे, बाकी के पैसे दूसरे दिन दे देंगे। दुकानदार उस दिन सारी सामान और दवा अपने पिताजी की ले आता है और शाम को घर पहुंचता है। पिताजी से उनकी हालत पूछता है, पापा आपकी तबीयत कैसी है? पापा, बेटा, अब मेरी चिंता छोड़ो और आगे का देखो। क्या मेरे इलाज में ही सारा पैसा खत्म कर दोगे? बेटा, पापा, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, कभी मम्मी की कमी भी नहीं महसूस होने दी। ये हमारा शरीर आपका ही दिया हुआ है, यह आपके लिए काम आ जाए तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है? पापा, पर बेटा, तुम्हारी बहन की शादी के लिए भी तो पैसा तुम्हें ही इकट्ठा करना है। पापा, अभी
उसके तो खाने खेलने के दिन हैं, आप चिंता मत करें। उसे अभी पढ़ना है और उसे अफसर बनाना है। जब उसके पास नौकरी होगी तो हमारे पास अच्छे अच्छे रिश्ते घर पर आएंगे और फिर पैसे खर्च की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सारी समस्या आपकी और हमारी हल हो जाएगी। रही हमारे भाई शिवम की बात, वह जिम्मेदारी भी समझने लगा है। वह भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा है। फिर उसे भी नौकरी मिल जाएगी और आगे हमारी और आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। पापा आप भी चिंता मत करो। मुकेश दूसरे दिन दुकान में मुकेश की बहन आती है और अपने भाई से वह साइकिल लाने के लिए कहती है, भैया हमारा स्कूल दूर है और सारे बच्चे अपनी साइकिल से स्कूल जाते हैं और मैं पैदल जाके थक जाती हूँ। आप मेरे लिए साइकिल ला दो। मुकेश, अच्छा बहना, तुझे साइकिल भी ला दूंगा, बस तू अपनी पढ़ाई ठीक से कर। बहन, कर तो रही हूँ भैया, पिछली बार मैं भी क्लास में नंबर 1 आई थी। मुकेश, हाँ मेरी बहना आई तो थी। मुकेश दूसरे दिन अपने भाई शिवम से कहता है कि शिवम, कुछ लोगों से उधारी मिलनी है तो उनके पास चला जा। तो बुढ़िया के लिए साइकिल भी लानी है और पापा की दवा भी लानी है। ये लो, इसमें सबके नाम है इस पर्चे में। शिवम, ठीक है भैया, मैं चला जाऊंगा। शिवम उधारी खाता बकायेदारों के पास जाता है और कहा, भाई जी हमें आपके पास पैसों के लिए भेजा है। भैया ने, पापा की दवा चल रही है, पैसों की बहुत ज़रूरत है। ग्राहक, चल जा, न जाने कहाँ से चले आते हैं साले, तुम तो साले धरती के लिए बोझ हो। शिवम, भैया पैसे दे दो कि बहुत ज़रूरत है। भैया पापा की दवा लाना है। ग्राहक, चल चला जा, नहीं तो बहुत मारूंगा। शिवम वहाँ से रोते हुए चला आता। मुकेश अपने पापा के दवा लेने मेडिकल स्टोर जाता। पैसे उसके पास नहीं होते। वह मेडिकल स्टोर वाले से कहता, भैया मैं आज आपको पैसे नहीं दे सकता, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। मेडिकल स्टोर वाला, नहीं, तुम्हारे पिछले पैसे ही बकाया है, अब मैं कैसे तुम्हें और उधार दे दूंगा। मुकेश अपना फोन बेच देता है, फिर मेडिकल स्टोर वाले का पैसा चुकाता है और मेडिकल स्टोर वाला कहता, भाई बुरा मत मानना हमारी इस बात का, ऐसे ही हम सामान देते रहेंगे तो हम माल कहाँ से लाएंगे। मुकेश ने कहा, भैया बात आप ठीक कर रहे हो, आपका भी कहना सही है, इसमें हमें कोई शिकायत नहीं। यदि हमारे पास मजबूरी है तो आप क्या करो, आप किस किस की समस्या देखोगे। चलो कोई बात नहीं भैया। उधर सारे बिगड़े हुए लड़के जिसका लेते हैं और उसका देते नहीं, सब दारू और शराब की मस्ती के साथ जुए में भी मस्त थे और सब आपस में बात करते एक दूसरे से कहता है, कैसे आज गुल्ली लगी भाई, आपने घर से कुछ पैसे मिले हैं क्या। नहीं भाई, सामान लाने के लिए दुकानदार को दिए थे, हमने पैसे दिए ही नहीं और इन पैसों से पार्टी आज की है। भाई मेरे जब किसी को मारने हो तो या किसी को मारना हो, उससे ले लो और उसको पैसे भी ना दो, खुद म खुद मर जाएगा। भाई हमने जिसका लिया है
हमने उसको दिया नहीं। नहीं, मैं सिर्फ उसे बस देने का वादा करता हूँ। सारे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? आखिर ऐसे लोगों का इलाज क्या? मुकेश सारे ऐसे बिगड़े हुए लोगों से अपने हक के लिए लड़ पाएगा। दवा लाता है मुकेश और गुड़िया की साइकिल भी लाता है। शिवम मुकेश के पास आता है। भैया, आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। शिवम, तो हमारा फ़ोन गिर गया है कहीं पे। भैया, हमारे दोस्त हमें फ़ोन दिया था, ये आप ले लो, आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। शिवम अपने दोस्तों के साथ बैठा होता, वह सोच में पड़ा रहता है। वह सोचता है कि हमारा भाई कितना परेशान रहता है, सारे परिवार की ज़रूरतें पूरी करते हैं, जिसका लोग लेते हैं उसका देते नहीं, क्यों नहीं ऐसा करते? पीछे का सोचता है शिवम। शिवम का दोस्त शुभम, कहाँ खो गए हो तुम भाई? शिवम, आजकल तो बहुत खोया खोया सा लगता है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ बता तो सही, हम क्या कुछ मदद कर सकते हैं, बताना भाई। शिवम का दोस्त, तुझे कॉल भी लगाई थी, तुझसे बात भी नहीं हुई, फ़ोन गिर गया भाई। चल कोई बात नहीं, शिवम कहता है, तुझे दूसरा फ़ोन मिल जाएगा। अब तो हंस दे भाई। दूसरा दोस्त आता है एक गाड़ी लेकर। सब उससे कहते हैं, अरे भाई, गाड़ी ले आया क्या? भाई, पापा ने बीमा करवाया था, पापा की बीमारी में उनकी मौत हो गई, वही पैसा मिला था तो मम्मी ने हमें गाड़ी ले दी। शुभम, तो क्या मेरी मदद कर सकता है? शिवम कहता, बता भाई, कैसी मदद? शिवम खामोश हो जाता है। शुभम, बताना भाई, हमसे क्या छुपा रहे हो? भाई, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं, कितने पैसों की ज़रूरत है तुझे? भाई, 30,000 की ज़रूरत है, ठीक मिल जाएंगे। आखिरकार क्या शिवम के दिमाग में चल रहा था कि दिमाग में अपने दोस्त शुभम से वह 30,000 रुपये को मांग कर रहा था। शुभम को माना उसके पिता बड़े भाई हैं, वह शिवम को 30,000 रुपये दे देगा, लेकिन शिवम को हिसाब से 30,000 की रकम बहुत है। वह क्या करेगा? 30,000 रुपये, क्या वह गलत रास्ता चुनेगा? क्या कोई अपराध ही बनने वाला है? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। शिवम 30,000 रुपये लेकर LIC एजेंट के पास जाता है और अपना एक बड़ा बीमा करवाता है, और वह 90 दिन के बाद जहर खाकर अपने दोस्त के पास लड़खड़ाते हुए आता है। सब पूछते, शिवम क्या हुआ तुझे? शिवम के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ था अपने अपने दोस्तों से बताया, और जो भी हमारे परिवार की समस्या है वह सारी खत्म हो जाएगी। शिवम का दोस्त मुकेश को फ़ोन करता है। शिवम कहता है, इसमें मुसीबत में बहुत हमारे भैया ने साथ दिया, जैसा इंसान भगवान को बनाना चाहिए या फिर इससे स्वार्थी इंसान ही बनाए। मुकेश आता है, अपने भाई शिवम को पकड़ कर रोने लगता है। शिवम, तूने ये क्या किया? ये सब करके हमको और कमज़ोर बना दिया। नहीं भैया, हमारी कमी तो होगी, लेकिन
अपने परिवार की सारी समस्या हल हो जाएगी। इतने में शिवम आखिरी सांस लेता, भैया माफ कर देना हमें। शिवम की जेब से एक पर्चा निकलता है और वो पर्चा बकायेदारों का होता। शुभम यह पर्चा इंस्पेक्टर को देता। जिन लोगों ने बकाया रुपया नहीं दे रहे थे उन्हें जेल हो गई और इंस्पेक्टर सबकी पिटाई करके जेल में डाल देता। फिर शिवम को न्याय मिलता है। संवाद है, शिवम को न्याय तो मिला। शिवम ने एक गलती की थी, उसको अपनी जान नहीं देनी थी। यदि ऐसे बिगड़े हुए लोग पैसा नहीं दे रहे थे तो उनको शिकायत पुलिस से करनी थी और शिवम को न्याय मिलता। किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। यदि आप किसी की समस्या सुलझा नहीं सकते तो उसको उलझाने का हक आपके पास नहीं। या दूसरों की समस्या आप समझोगे तो तभी दूसरे आपकी समस्या समझेंगे। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस ऑडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो दोस्तों, यहीं से हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।